ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म। नमः पार्वती बते हर हर महादेव। वंदनीय समस्त महापुरुष भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति माता कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति में उनकी अहेतुकी अनुकंपा का भगवान के समक्ष अपनी वाणी से कथन किया जा रहा है। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। विपत्तियां तो संसार के लोगों को दिखाई देती है, लेकिन भगवान का भक्त उन विपत्तियों में भी भगवान की कृपा का चिंतन करता है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। ईश्वर की कृपा का चिंतन करने वाला मुक्ति का पात्र हो जाता है। हर व्यवहार में, हर प्रकार के व्यवहार में जो भगवान की कृपा का चिंतन करता है, ब्रह्मा जी कहते हैं उसके पास में मुक्ति उसी प्रकार से आ जाती है जैसे
जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति का पुत्र अधिकारी बनता है। जो पैतृक संपत्ति है उसका अधिकार उसको प्राप्त होता है। वो नगर पालिका में, नगर परिषद में नाम चढ़वाने के लिए नहीं जाता है, लेकिन चढ़ जाता है, चढ़वाया जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की कृपा का चिंतन करना चाहिए। दिखाई तो तब पड़ेगी जब चिंतन करेंगे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, समीक्षमाणो सम्यक ईक्षमाणा, अच्छी तरह से बुद्धिपूर्वक ईश्वर की कृपा क्या है। हाँ, जब आप चिंतन करने लगेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, हाँ कृपा है, कृपा है। हाँ, संसार के लोग भले ही वहाँ तक न पहुँच पाएं, उनकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। कोई कहीं, कोई कहीं दृष्टि रख कर के बिलखते हों, रोते हों, लेकिन भगवान का भक्त उन बिलखनों वालों के बीच में, रोने वालों के बीच में भी भगवान की कृपा का अनुचिंतन कर लेता है। इतिहास इसका साक्षी होता है और वो इतिहास का संबल भी वर्तमान में साधकों को एक संबल प्रदान करता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के वन गमन को लेकर के कितने विकल्प प्रस्तुत किए गए। हाँ, कितने विकल्प हैं। राम जी वन क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हाँ, दशरथ जी कहते हैं कि मेरे पापों का परिणाम है। हाँ, मेरे पाप उदय हुए। माता कौशल्या विधाता को दोष देती है। हाँ, भरत जी कहते हैं मैं तो पापों का पुंज हूँ। हाँ, मोह समान को पाप निवासु, जिहिलग सिय राम बनवासु। हाँ, अयोध्या में कितना दुख व्याप्त है और कितना दुख व्याप्त भरत जी के द्वारा देखा गया। हाँ, घर मसान जन परिजन भूता, सुत हित मीत मनो जम दूता। राम जी के वनवास जाने में जो अयोध्या वासियों की स्थिति, लेकिन वहीं सुमित्रा की स्थिति क्या है। लक्ष्मण जी गए राम जी की आज्ञा से विदा मांगने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी खिन्न थे, खिन्न। हाँ, मेरे भगवान श्री राम को वनवास दे दिया गया। हाँ, दशरथ जी के प्रति उनका बहुत क्रोध था, किंतु व्यक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान श्री राम की दृष्टि उनके ऊपर थी। क्रोध को व्यक्त नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है। हाँ, परिहर सोच चलो वन साथा, चिंता छोड़ करके क्या होगा, कैसे क्या है, कुछ नहीं। हाँ, अंतर में खिन्नता है, उसको लेकर के चलोगे तो हमारे साथ कैसे रह पाओगे। और उन्होंने उचित समझा सुमित्रा के पास जाना। जाओ सुमित्रा जी से, माता जी से आगे लेकर जाओ। और उस समय सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को एक मंत्र देती है। ये जो वन गमन है ना, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं। राम जी को जो वन जाना पड़ रहा है, इसमें कई कारण नहीं है, इसमें दशरथ कारण नहीं है, इसमें कारण तो बेटा तुम ही हो। हाँ, तुम दूसरे को दोषी बना रहे हो। सच्चाई तो ये है तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। हाँ, सच तो ये है कि तुम्हारे भाग्य से, हाँ, तुम्हारे कारण से राम जी बन जा रहे हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं। हाँ, सुमित्रा की दृष्टि क्या है आप देखो।
जहाँ हाहाकार मच रहा है, हाँ, वहाँ सुमित्रा की दृष्टि ये है, हमारा लक्ष्मण को जन्म देना सार्थक हो गया, ये राम जी की सेवा में रहेंगे। हाँ, गीतावली में तो गोस्वामी जी सुमित्रा जी के भावों को व्यक्त करते हैं। हाँ, राम चरण सेवा सुचि हुई हो, तब जानी हो सही सुत मोरे। ये आ गई बात तो कह दिया, समय हो गया है ना, इसकी चर्चा ही होना बंद हो गया है। अब वो भगवान की इच्छा ही मानता हूँ मैं, और क्या। हमारे लिए भी जैसे आप लोग कह देते भगवान की इच्छा, वैसे मैं भी कहता हूँ, राम चरण सेवा सुचि हुई हो, तब जानी हो सही सुत मोरे। तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो, तब मैं समझूंगी जब राम जी के चरणों की सेवा करके अपने को पवित्र कर लोगे। और भी वहां बहुत सी बातें हुई। जाते समय आशीर्वाद तो दिया, लेकिन सुमित्रा ने लक्ष्मण के मस्तक पर हाथ भी नहीं रखा, जाओ जाओ ठीक है। लेकिन जब 14 वर्ष के बाद आए, हाँ, तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। भेंटे उतने सुमित्रा राम चरण रति चरण, इनका राम जी के चरणों में प्रेम है। अब ये हृदय लगाने योग्य है। मैंने क्या संदेश दिया, ये संसार के लोग क्या हाथ मिलाने लायक हैं? अरे हृदय की तो बात छोड़ दो, हाथ मिलाने लायक भी नहीं। भगवत भक्ति, भगवत चरणार बिंदों की सेवा, इससे जिसने अपने हृदय को पवित्र नहीं किया है, वो क्या संबंध रखने लायक है? नहीं है। बात ये मुझे कहनी थी कि देखो, उस परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का चिंतन कर लिया। हाँ, भगवान की कृपा। और मैं दूसरों की तो क्या कहूँ, मेरे जीवन का तो यही एक बहुत बड़ा सम्मर रहा। कितनी समस्याएं आई, कहाँ कहाँ समस्याएं नहीं आई, लेकिन हमने तो एक दृष्टि बना करके रखी, भगवान अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, चलो इसमें भी कुछ अच्छा होगा, और उसमें अच्छा दिखाई दिया। हाँ, किंतु धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य रखना चाहिए। हाँ, एक कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक राजा जंगल में गया ना। एक राजा था, वो उसकी उंगली कट गई। उंगली कटी तो उसने अपने मंत्री से कहा कि उंगली कट गई, बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है। अब उसे सुनकर के बड़ा बुरा लगा कि हमारी तो उंगली कट गई, और ये कहते भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा हुआ। राजा था, मंत्री को जेल में डलवा दिया। हाँ, जेल में डलवा दिया तो अब इसकी तो आदत थी घूमने की, और कोई दूसरा मंत्री था नहीं, अकेले निकल गया। जंगल में पहुंचा तो वहाँ कपालियों के हाथ में फंस गया। महाराज, कपाली बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, इतने खतरनाक होते हैं कि उनके पास में ऐसे जंत्र मंत्र होते हैं, कुछ विद्याएं जानते हैं कि कितना ही शक्तिशाली हो, वो उसको अपने बस में कर ही लेते। राजा था, अस्त्र उसके पास थे, लेकिन कोई जोर नहीं चला, बांध लिया। बोले ये राजा है, इसका मस्तक लेना तो बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार भगवान शंकराचार्य के पास भी एक कपाली पहुंच गया। हाँ, लेकिन वहां उसने कोई विद्या का प्रयोग नहीं किया, जाकर के साष्टांग प्रणाम किया बड़ी विनम्रता के साथ। भगवान शंकराचार्य ने पूछा कि ये कैसे आए? महाराज, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, एक केवल सिद्धि बाकी रह गई है, और उस सिद्धि के लिए
या तो ब्रह्मवेत्ता का मस्तक मिले या किसी राजा का मिले। तो महाराज राजा तक तो पहुंच हो नहीं सकती, वो भी सामान्य राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हो। तो अब तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, ब्रह्मवेत्ताओं में आप अग्रगण्य हो और अब आपका कोई काम भी बाकी नहीं है। हाँ, जो करना था कर लिया, शरीर से मतलब आपका है ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप शरीर तो हो ही नहीं। तो इस मस्तक का उपयोग अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम कर लें। बहुत दैन्य था, दुखी था। हाँ, लोग ये जंत्र मंत्र करने वाले ये महात्माओं के शरीर पर नहीं, उनकी वस्तुओं पर भी ध्यान रखते। आपको बताऊं, देखो वृंदावन की ही बात है, ऐसे समझ लो। मैं भिक्षा लेने के लिए जाता था, तो अब वो खप्पर हमारे पास था। एक व्यक्ति ने देखा कि ये दक्षिणावर्ती खप्पर, ये तो बड़े महत्व का है, मतलब खप्पर तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन दक्षिणावर्ती मिलना ये थोड़ा कठिन होता है। दक्षिणावर्ती खप्पर हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, दक्षिणावर्ती कमंडल हो। उसने देखा, एक दिन वो आ गया, बड़ी विनम्रता, बड़ी श्रद्धा। ने कहा क्या हो गया इसको? बोले महाराज आपका काम तो चल जाएगा वैसे ही, अगर आप कृपा कर दें तो मुझे इसकी ज़रूरत है। और देखो पहले वो था सन्यासी, लेकिन फिर वो गृहस्थ हो गया। गृहस्थ हो गया, पहले नागांव में साधुओं में रहा था तो जंतर मंतर उसको कुछ लगता था कि अब वहाँ से तो उसको निकाल दिया गया। लेकिन अब उसके पास वो खप्पर पर दृष्टि जो पड़ी, बहुत उसने जितने हथकंडे हो सकते थे सब अपनाए। मैंने कहा कि भाई मैं नहीं दे सकता हूँ, मैंने नहीं दिया। ये तो संसार के लोगों की कहाँ दृष्टि होती है वो तो भगवान जानते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। शंकराचार्य भगवान ने उसे हाँ कर दिया, ठीक है कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना, मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, तुम मस्तक ले जाना। वो तो आ गया। पद्म पादाचार्य जी नृसिंह भगवान के उपासक थे, अनन्य भक्त थे। उनके अंतर में कुछ कौतूहल हुआ, आज मेरे हृदय में अशांति कैसी, बेचैनी कैसी, हाँ एकदम आज मेरा चित्त उद्वेलित क्यों हो रहा है। चलो, और तुरंत वो पहुंच गए शंकराचार्य भगवान के पास। देखा कपाली पूजन कर रहा था, उसने खंग का पूजन किया और जो थे सब उसका पूजन। पद्म पादाचार्य जी समझ गए ये धूर्त है, एकदम उनको आवेश हो गया, नृसिंह भगवान का आवेश हुआ और उस खड़ग को लेकर के उसका मस्तक काट दिया। हाँ, शंकराचार्य भगवान की स्तुति करने लगे। हाँ, शंकराचार्य भगवान ने नेत्र खोले, ये क्या हुआ, ये क्या किया, हमने वचन दिया था। तो पद्म पादाचार्य जी ने कहा आपने दिया था, हमने नहीं दिया था। हाँ, आपका इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं इसका संरक्षण करूँगा। हाँ, आपको आवश्यकता नहीं। हाँ, तो ऐसे महाराज कपाली होते हैं। उस राजा को बांध लिया और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। देखा, एक ने कहा महाराज इसकी तो अंगुली कटी हुई है। हाँ, अंगुली कटी है। अरे बोले इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दिया गया। राजा लौट करके आए। हाँ, मंत्री को बुलाया,
घटना पूरी सुनाई। हाँ, मंत्री ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान जो करते अच्छा करते। देखो, हाँ, आपकी उंगली काट दी, गर्दन कटने से भगवान ने बचा लिया। अगर ये उंगली हाँ भगवान ने नहीं काटी होती तो आज गर्दन कट जाती। हाँ, ये भगवान की तो कृपा। बोले अच्छा, हमारी तो उंगली कट गई लेकिन तुम कारागार में पड़े, इसमें क्या हुआ? बोले ये भी भगवान की कृपा ही है कि उन्होंने कारागार से ही हमको, अगर हम आपके साथ होते तो आपकी तो उंगली कटी थी, आप बच जाते, हमारी बलि चढ़ जाती। और हाँ, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदबाग बपुरभिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। केवल एक ही तो काम उसके लिए बचता है, जो कुछ व्यवहार में हो रहा है सब भगवान की कृपा है। अब हमें क्या करना है? हाँ, हृदबाग बपुर भी, हाँ, हृदय से, मन से, वाणी से, शरीर से, हाँ, भगवान को बार बार प्रणाम करो, भगवान को बार बार नमस्कार करना, यही उसका कर्तव्य रहता है। हाँ, वो अपने जीवन को इसी प्रकार से भगवान की अनुकंपा का चिंतन करते करते अपना जीवन निकाल देता है। ऐसा भगवान का भक्त मुक्ति पदे सदाय भाग, हाँ, वो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान हमारे चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं। हाँ, भगवान हमारे हितैषी हैं, कभी हमारा अहित कर नहीं सकते। एक बार ये निश्चय तो करो, सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका सुहृद हूं। सोचो जरा, ये कितनी व्यापक दृष्टि दी है। घर में रहने वाले अपनी चिंता नहीं करते हैं, अपनों की चिंता करते हैं, भगवान उनकी दृष्टि से चला जाता है। हम चिंता नहीं करेंगे, हम इनकी हित की नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? भगवान कहते हम तो सबके हित की सोचते हैं। हाँ, किसी के अहित की सोचते ही नहीं है। सोचो तो सही, अरे हमें तुम्हारी भी चिंता है और तुम्हारे परिवार की भी चिंता है। सुहृदम सर्वभूतानां, ऐसा एक बार समझ तो लो। और ये भगवान के भक्त का परम कर्तव्य बनता है। संसार के लोग हित करने वाले होते हैं, ये कितना हित करना जानते हैं, इनकी कितनी बुद्धि है। हाँ, हितत्व तो भगवान के सिवा और कौन जान सकता है। एक राजा प्रदर्दन था, वो इंद्र से लड़ने के लिए पहुंच गया इंद्रलोक में। इंद्र ने देखा, ये राजा आप कैसे आए? बोले युद्ध करूंगा इसलिए आया हूँ। हाँ, भारत में धरती पर तो कोई हमसे युद्ध करने के योग्य दिखाई नहीं पड़ता, आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। अब इंद्र ने, हाँ, कौशिकी उपनिषद में ये कथा आती है। इंद्र ने देखा कि राजा है तो प्रतापी, क्योंकि हमारे सामने आकर के निर्भीकता से खड़ा हो गया, सभी देवताओं के बीच में सभा के मध्य में आया है, डरता ये नहीं है। मान लीजिए युद्ध किया और मैं जीत भी गया तो प्रमाण पत्र क्या मिलेगा? भूलोक से एक राजा आया था, उससे युद्ध किया और जीत गया। हाँ, भूलोक एक व्यक्ति से जीता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, तो ठीक नहीं होगा। तो इंद्र ने कहा कि देखो, ये लड़ना भिड़ना तो है ही, लेकिन मैं तुम्हारी बहादुरी पर प्रसन्न हूँ। हाँ, निर्भीकता पर प्रसन्न हूँ। मेरे से वरदान मांग लो तुम पहले, जो चाहो। अब प्रदर्शन को चाहिए क्या था? हाँ, वो तो अपने आप में पूर्ण समझता था, सब कुछ मेरे पास है।
इनसे क्या मांगे। फिर भी इंद्र ने कहा मांगो मांगो। तो कहा कि ऐसा है जिसमें हमारा हित हो वो हमें दे दो। हाँ, जिसमें हमारा हित हो। अब इंद्र तो स्तब्ध हो गए। हाँ, इसने क्या वरदान मांग लिया। हाँ, हित इसका किसमें है। हित का चिंतन इंद्र करने लगे। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका योग इसको कराया जाए और इसका हित हो जाए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे इसका संबंध जुड़ाया जाए जो इसका हित हो जाए। है क्या। तीनों लोग 14 भुवनों में कहाँ हितत्व है। हितत्व तो कहीं है ही नहीं। हितत्व तो मात्र एक आत्मज्ञान में ही, स्वरूप ज्ञान में ही है। और तो हित कहाँ रखा है। हाँ, हितत्व प्रयोगा स्वतः सिद्ध भावात् अनन्याश्रयात्वात्। हाँ, शंकराचार्य भगवान कहते हैं उपनिषदों में आत्मा के लिए हितत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। ये वहीं से लाए। हितत्व प्रयोगा। इंद्र को न चाहते हुए भी अपनी वाणी के वशीभूत होकर के राजा प्रतर्दन को आत्मज्ञान का उपदेश करना पड़ा। ये ब्रह्म विद्या ही हित करने वाली है, इसके सिवा और किसी से हित हो ही नहीं सकता। हाँ, संसार के लोग जानते कितना है कि किससे हित होगा, कैसे हित होगा। भगवान जानते हैं किससे हित होगा। सुहृदम, सुहृद का अर्थ होता है हितैषी। भगवान अपने को कहते हैं कि मैं सबका हितैषी हूं, अहित मैं किसी का नहीं चाहता हूं। ये मानवाकृति भगवत कृपा से प्राप्त हुई है हितत्व की सिद्धि के लिए। ब्रह्मावलोकधिष्णुम मुदवाप देवा। ये मानवाकृति ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। ये हितत्व तो भगवान में छिपा हुआ है। भगवान प्रत्येक मानव शरीरधारी का कल्याण चाहते हैं। भगवान की तो इच्छा यही है कि मानवाकृति मिली है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन आदमी चाहे तब ना। हाँ, वो तो भटक रहा है यहाँ वहाँ, लौट करके आते ठिकाने पर ही है। सोचते वहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा, वहाँ जाएंगे कुछ वहाँ मिलेगा। भटकते भटकते सारी जिंदगी निकल जाती है। कोल्हू का बैल दिन भर चलता है लेकिन पहुँचता कहाँ है। कहाँ पहुँचता है। चलता दिन भर है, पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसे ही दुनिया के लोग एक धुरी बना लेते हैं, एक उनका केंद्र बन गया। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कि बोले बस ये हमारा केंद्र है, अब केंद्र बना करके घूमे। हाँ, तो वो केंद्र क्या करता है जानते हो। घुमाता रहता है, अपने पास ही घुमाता रहता है। जैसे घर एक केंद्र है और पूरे नगर में आप डोल गए, इस भीलवाड़ा की सब दिशाओं में डोल गए, शाम को कहाँ घुसेंगे। हाँ, ऐसे ही पूरी दुनिया में डोल आए लेकिन केंद्र बिंदु भीलवाड़ा है। हाँ, आप वहीं पर केंद्रित हैं। कितना ही चलो, जहाँ के तहाँ खड़े होते हैं संसार के लोग। भगवान का आश्रय अगर ले लिया जाए तो कल्याण हो सकता है। और आश्रय लेने का सहज तरीका, आप कितना भजन करते हो, कितना चिंतन करते हो, क्या करते हो जी, ये एक अलग विषय होगा। किंतु भगवान को आप अपना हितैषी मानते हो कि नहीं।
भगवान आपके सुहृद हैं कि नहीं। हाँ। ये एक निश्चय आपका हुआ कि नहीं हुआ। अब जब भगवान हितैषी हैं तो हित कैसे होगा। हाँ, लड्डू खिला करके या कड़ुआ खिला करके, ये तो भगवान के ऊपर छोड़ो। सुख दे करके या दुख दे करके। हाँ, यद्यपि प्रथम दुख पावई रोबई बाल अधीर, व्याधिनाश हित जननी गनैन सौ शिशु पीर। हाँ, माताओं को बालकों से कितनी ममता होती है, लेकिन जब उसके कोई फोड़ा इत्यादि हो जाए, हाँ, तो डॉक्टर से कहती है कि आप करो, हाँ, ऑपरेशन करो। लगा लेती है उसको, मैंने देखा, हृदय से लगा लिया, कंधे से चिपका लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया। हाँ, बालक रो रहा है और डॉक्टर चीरा लगा रहा है। हाँ, कितना कठोर हृदय होता है माता का। क्या होता है, लेकिन होता है, क्योंकि रोग का नाश करना है। माता निर्मम होकर के उसका ऑपरेशन कराती है। करो करो करो। यही है, भगवान अपने भक्तों का हित करते हैं। केवल संसार की सुख सुविधाएं देख करके ही नहीं करते हैं। भगवान का भक्त तो सुख सुविधाओं के अभाव में भी दर्शन करता है कि हाँ, भगवान की कृपा है। इस भीलवाड़ा की ही घटना है। एक परिवार, नाम लेने से कोई वो नहीं है, एक परिवार में 3 बालक थे, एक सज्जन के, 2 बालिकाएं और 1 लड़का। पहले लड़के की लगभग 24-25 साल की अवस्था में मृत्यु हो गई, शादी से पहले ही। 2 बेटियां बची। कुछ जानने वाले हमारी बात को समझ भी जाएंगे। दोनों की सर्विस हो गई। एक की शादी हो गई। शादी हुई तो उसके 1 बेटा और 2 बेटियां। हाँ, नहीं, 1 बेटा और 1 बेटी। लड़का बड़ा था। उसके पति का भी शरीर पूरा हो गया। अब केवल 2 बहनें बची। हाँ, 2 बहनें, हाँ, एक बहुत अच्छे पोस्ट पर चली गई और एक सामान्य रीति से कॉलेज में पढ़ाने लगी। हाँ, इंटर कॉलेज में। उसका लड़का अपनी मौसी के पास में रहता था। 16 साल की अवस्था, उस लड़के ने फांसी लगा ली। उसके पास समाचार आया, वो भीलवाड़ा से जहाँ थे वहाँ गए। मैं उस समय मंदसौर में था, तो यहाँ का समाचार गया कि उस परिवार में ऐसी घटना घट गई। अब यहाँ भीलवाड़ा के लोगों से तो बहुत लगाव है ना, कोई चाहे हमारे अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल, लेकिन एक लगाव तो विशेष हो ही जाता है ना। जब ये सुना तो मैंने कहा कि अब जाना पड़ेगा। तुरंत मैंने एक सज्जन को साथ में लिया और वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि घर में एकदम शोक छाया हुआ। वो देवी जिसका, अब सोचो, उसके सामने तो एक प्रकार से अंधेरा हो गया। भाई भी गया, पति भी गया, हाँ, पुत्र भी गया। कौन बीच में? मैं गया। मैंने कहा वो
देवी कहाँ है? बोले महाराज उसने तो कमरा बंद कर रखा है, किसी से मिलती नहीं, आज 4 दिन हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। कमरा को खुलाया, मैंने उससे एक प्रश्न किया। हमने कहा ये बताओ, हमारे में श्रद्धा थी, हमने कहा ये बताओ तुम्हें इस समय भगवान पर गुस्सा आ रहा है क्या? तुम अपना भगवान के प्रति मुझे विचार बताओ। भगवान ने गलत किया है, बुरा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए? पढ़ी लिखी हो बताओ, सच बोलो। बोले अब उसने क्या कहा देखो आप। उसने कहा महाराज भगवान पर गुस्सा कैसे आ सकता है? मैं तो अपने लिए अपने को कोस रही हूं, भगवान ने तो जो किया है सो अच्छा ही किया। और उसने कहा कि ये तो होना ही था, अगर कहीं इस बच्चे की मैंने शादी कर दी होती और तब ये कुछ हुआ होता तो क्या होता? अभी तो केवल हम लोग दुखी हो रहे हैं, अगर शादी होने के बाद ये होता तो दूसरा परिवार भी दुख में डूब जाता। भगवान को हम कैसे दोष दे सकते? देखो उस परिस्थिति में भी हम कोई आपको इतिहास की कथा नहीं सुना रहे, आपके बीच की। एक बार मैंने शंकर बाबू की घटना सुनाई थी और दूसरी घटना में ये आपके भीलवाड़ा की। आप लोगों के अंतर ही ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा को देखते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, कुंती देवी का ये चरित्र, ये स्तुति हम लोगों के लिए कितना चिंतनीय है, जिसके जीवन में सुख नाम की कोई वस्तु कहीं ढूंढोगे मिलेगी नहीं। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम है। अच्छाई को देखना भगवान के भक्त का धर्म बनता है और वो कुंती देवी देख रही है। महाराज विपत्ति देने वाला तो कोई भी हो सकता है। क्या भगवान कृष्ण को पता नहीं था कि किसने क्या किया? लेकिन कुंती की स्तुति में हाँ, वो केवल अपनी आने वाली समस्याओं को तो गिनाती हैं, लेकिन कहते हैं उस समस्याओं से छुड़ाने वाले तो केवल आप थे, कोई दूसरा नहीं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दश सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रुतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। हे प्रभु, आपने एक बार नहीं अनेक बार हमारे पुत्रों की रक्षा की, और पुत्रों की रक्षा में ही तो हमारी रक्षा है। आपने हम सबकी रक्षा की। भीमसेन को विष दिया गया, महाग्नि है, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया। ये कथाएं आपकी सुनी हुई भी हैं। हाँ, और आपने महाभारत के उसमें देखा भी होगा, लाक्षागृह बनाया गया और वहाँ भेजा गया कि जाओ वारणावत में बहुत अच्छा शहर है, घूम करके आओ, वहाँ तुम्हारी सारी व्यवस्था है। भगवान कृष्ण उस समय साथ नहीं थे, किंतु वहाँ पर भी भगवान की उपस्थिति किसी न किसी रूप में हो गई। जब वारणावर्त के लिए चलने लगे तो महात्मा विदुर ने कुंती देवी को और युधिष्ठिर को संकेत दिया। जब वो मारने की योजना बना रहे थे तब विदुर पांडुपुत्रों को बचाने की योजना बना रहे थे। कैसे बचाया जाए, ये क्या है? हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत में और भगवान में कब अंतर होता है, कब भेद होता है?
कुंती देवी को स्मरण हो रहा है, विदुर को आपने माध्यम बना दिया। आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि विदुर जी उसी दिन से, जिस दिन लाक्षागृह का निर्माण होने लगा, उसी दिन से कैसे इनको बचाया जाए उस योजना में लग गए। उस महाग्नि में जलने से किसने बचाया? कुंती देवी की दृष्टि है, भगवान तो वहां नहीं थे, लेकिन भगवान के सिवा कोई रक्षक तो नहीं था, भगवान ही रक्षक थे। हाँ, और कोई दूसरा रक्षक। द्रोण पर्व में एक बार ऐसी स्थिति आती है, जब द्रोण का वध हो गया तो अश्वत्थामा सामने आया। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। मैं इस एक नारायणास्त्र से पांडवों की जितनी सेना है उसका संहार करूंगा और 5 पांडवों का संहार करूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसने तो हमारे अस्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान कृष्ण उस अस्त्र से कैसे बचा जाए ये जानते थे। और उस समय उन्होंने संकेत दिया, हाथी पर बैठने वाले नीचे आ जाओ, घोड़ों पर, रथ पर बैठे हुए सब अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, जमीन पर आ जाओ। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सबने किया। बोले इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो अस्त्र शस्त्र लिए रथ पर, हाथी पर, घोड़े पर खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, ये उसे छोड़ेगा नहीं। भीमसेन ने कहा कि मैं तो नहीं उतरता, मैं तो लड़ूंगा। बहुत समझाया। भीमसेन ने कहा युद्ध के मैदान में और अस्त्र शस्त्र छोड़ना, हाँ मैं क्षत्रिय हूं। हाँ, ये महाभारत का युद्ध अगर भगवान कृष्ण सारथी नहीं होते तो क्या ये जीता जा सकता था? हाँ, कभी नहीं जीत सकते थे जी। अरे अर्जुन, महाभारत तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ, उसी दिन द्रोणाचार्य ने मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर के अर्जुन को रोका। दोपहर तक घुसने नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि 2 प्रहर तो बीत गए हैं, अभी हम चक्रव्यूह के अंदर ही नहीं घुस पाए हैं, जयद्रथ तक कैसे पहुंचेंगे? अर्जुन से कहा कि हटो, हाँ चलो। रथ घुमा दिया। द्रोणाचार्य ने ललकारना शुरू कर दिया, हे अर्जुन, तू पीठ दिखा रहा है, तू पीठ दिखा रहा है। हाँ, कैसा तू अर्जुन है? हाँ, कैसा तू क्षत्रिय है? हाँ, पीठ दिखा रहा है। ललकारा। अर्जुन को जोश आ गया और भगवान से कहा ले चलो। भगवान ने कहा कौन ललकार रहा है? ये तो देखो जरा। हाँ, कौन ललकार रहा है? कौन? अरे ये तो तुम्हारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव से हारना कोई हार थोड़ी होती है। गुरुदेव को पीठ दिखाना कोई पीठ दिखाना थोड़ी होता है? कहाँ अटक रहे हो तुम? ये द्रोणाचार्य हैं, आज प्रवेश नहीं करने देंगे। तुम इस अपने अहंकार को छोड़ो कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे। अरे गुरु को पीठ दिखाना है, दुनिया को पीठ थोड़े दिखाना। हाँ, गुरु तो गुरु होता है। हाँ, अर्जुन के पास समझ में आई, नहीं तो उसी दिन हाँ ये महाभारत का खेल पूरा हो लेता। महाराज उस समय पर उस नारायणास्त्र से बचाने के लिए
कृष्ण और भगवान कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों भीमसेन को जबरदस्ती रथ से खींच लिए, उनके अस्त्र शस्त्रों को सबको पटक दिया और क्रोध में आकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम हमारी सुन नहीं रहे हो। सबको भगवान कृष्ण ने एक संकेत से उस नारायण अस्त्र से बचा दिया। वो एक धधकती हुई ज्वाला की तरह से था। एक योद्धा भी नहीं मारा गया। अश्वत्थामा देखता रह गया। दुर्योधन ने कहा तुम तो कहते थे कि एक बाण से मैं सारा काम कर दूंगा, क्या हुआ? अरे दोबारा प्रयोग करो ना। बोले अब इसका दोबारा प्रयोग मैं नहीं कर सकता। हाँ। देखिए, एक वो आग अग्नि थी, हाँ, वो लाक्षा ग्रह है, वहां से भगवान अप्रत्यक्ष रीति से पांचों पांडवों की और कुंती की रक्षा करते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में प्रत्यक्ष रीति से रक्षा करते हैं। सामने किसी को निमित्त बना करके अगर कोई व्यक्ति आपके साथ भला कर रहा है, धन्यवाद देना पाप नहीं है, धन्यवाद दो, लेकिन लट्टू मत हो जाओ। हाँ, इसने हमारे साथ भला किया है, तुम उससे चिपकना चाहते हो या भगवान से चिपकना चाहते हो, ये बताओ। उसमें क्या सामर्थ्य है जो आपकी रक्षा करता? व्यवहारिक पक्ष यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ मैं भगवत पक्ष से बोल रहा हूँ। उसके मूल में भगवान बैठे हुए हैं। भगवान का आप चिंतन करोगे तो आप संसार सागर से छूटोगे। संसार और संसारियों का चिंतन करोगे तो बंध जाओगे। राग और द्वेष दोनों से विनिर्मुक्त होने का इससे सरल और सीधा कोई रास्ता नहीं है। यही मार्ग है, यही रास्ता है। आप किसकी ओर देखते हो? कौन है आपकी मदद करने वाला? कौन है आपकी रक्षा करने वाला? कोई नहीं है। हाँ, हमको एक बार स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज ने सुनाया कि बम्बई में थे तो जहाँ रहते थे विपुल में पूज्य महाराज से, तो वहाँ कोई व्यक्ति आया, सामान लेकर के आया और उसने अपना परिचय दिया, हमको अमुक ने भेजा है, हम अमुक के यहाँ से आए हैं, ये सामान। अब एक सज्जन थे, सन्यासी थे, वो भी जाकर क्या महाराज जी वो उन्होंने सामान भेजा है, ये भेजा है, उनके यहाँ से आया है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई नहीं भेजता है, हमारे यहाँ तो भेजने वाला केवल भगवान है। हाँ, साफ कह दिया। बोले हमारे यहाँ तो कोई नहीं भेजता है। कौन भेजेगा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ भेजने वाला केवल भगवान है। हम भगवान को छोड़ करके और किसी को नहीं जानते। हाँ, क्या तुम करते? उसने भेजा, उसने भेजा। हाँ, वो और कहीं क्यों नहीं भेज देता? यहाँ भेजने वाले भगवान हैं। हाँ, आपको स्मरण होगा दोनों ही महापुरुषों को। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे, हालांकि उस समय तो देखो सीधी बात है, आप भी जानते, हम भी जानते, सब बात खटकती थी, लेकिन वो कहते थे कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे से कहो। स्मरण आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ भी चाहिए मेरे से कहो। हाँ, तुम भाई जी, दादाजी, दुनिया भरे के लोगों के पास क्यों जाते हो? हाँ। और फिर एक बार रात्रि में हम सभी लोग थे
कहा कि देखो तुम उनसे मांगोगे और वो तुम्हें दे देंगे, तो बताओ चिंतन तुम उन्हीं का तो करोगे ना। हमसे मांगोगे और हम नहीं भी देंगे तो चिंतन किसका होगा? यही तो डर रहता है ना तुम लोगों को कि हम मांगेंगे या हम कहीं जाएंगे, आज्ञा दे दो, नहीं देंगे, यही तो डर रहता है। अरे हम मना करेंगे तब भी तुम्हें हमारा चिंतन होगा और तुम्हारी बात को मान लेंगे तब भी हमारा चिंतन होगा। ये दुनिया के लोगों के पास जाकर के तुम इधर उधर करोगे तो हमारा चिंतन छूट जाएगा, उनका चिंतन होगा। हाँ, ये तो महापुरुषों के जीवन से क्या नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है और मिला है। गुरुदेव भगवान कहते थे कि शास्त्र तो तुम बाद में पढ़ लेना, पहले हमें पढ़ लो। हाँ, ये तो पढ़ते रहोगे। हाँ, ये क्या? हाँ, ये है यत् तदग्रे विस्मित परिणामे वृद्धोपम। हाँ, उस समय तो भले ही नहीं अच्छा लगता था, क्या वो बंधन थे। अब बताओ, ये भी कोई इस रेखा से बाहर नहीं जाओगे। हाँ, जाओगे तो गौ हत्या का पाप लगेगा। हाँ, अब उस समय बहुत डरते थे गौ हत्या पाप से। चक्र तीर्थ नहाने के लिए जाना, वो नहीं जा सकते, गौ हत्या का पाप लगेगा। ललिता अम्बा का दर्शन करना, बोले गौ हत्या का पाप लगेगा, नहीं जा सकते। वो एक प्रतिबंध था, लगता था कि सीमा से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उस बंधन ने महाराज बहुत शक्ति दी। चित्त को निर्वासनिक बनाने के लिए बंधनों को स्वीकार करके और फिर वो बंधन कैसा रास्ता देते हैं, ये तो महाराज यमों में बंध करके जो साधना करते हैं वही जान सकते हैं। इसलिए भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा का जो चिंतन है, हाँ, वो करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि पहले तो कड़वा लगता है। हाँ, यत् तदग्रे विषमिवा। संसार के लोग कोई भी जिस घटना के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान का भक्त कहे नहीं, किंतु अंदर से, जैसा कि मैंने भीलवाड़ा की घटना सुनाई, अंदर से उसका मनोबल क्या होना चाहिए। भगवान तो कभी अन्याय कर ही नहीं सकते, भगवान तो गलत कभी कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, उसमें गुण बुद्धि उस घटना में बना ली जाती है तो ईश्वर की कृपा दिखाई पड़ती है। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणा। ईक्षण करने से एकाएक नहीं दिखेगी, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता का दर्शन, हाँ, ये सामान्य व्यक्ति का खेल नहीं है। संसार के लोग तो हाँ, अनुकूलता में भी, हाँ, लाभ में भी हानि देख लेते हैं। ये संसार के लोगों की बात है। हाँ, बोले लाभ हुआ है लेकिन फिर भी कम हुआ है, पिछले साल ज़्यादा हुआ था। अब बताओ, माने लाभ में भी हानि का दर्शन करने वाले संसार के लोग तो हानि में लाभ का दर्शन ये कैसे कर पाएंगे? उसके लिए तो भगवान की कृपा, संत समागम, स्वाध्याय, भजन आदि जो करते हैं, निष्कपट निश्चल व्यवहार करने वाले, वह इस स्थिति का दर्शन करते हैं। चलो भाई, अब इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की। अब गीता पाठ के लिए आप लोग तैयार हो जाएं।
देखो भाई, चातुर्मास के सत्संग की आयु अब अल्प रह गई है। चातुर्मास सत्संग की आयु अल्प है, ये अल्पायु हो रहा है चातुर्मास, है ना। अपने को गीता पूरी करना है, इसलिए भाई लोगों, हाँ, जितने भी आप सब लोग पाठ करने वाले हैं, 2-4 मिनट आगे पीछे होता है तो ध्यान नहीं देना। 18 अध्याय तक अपने को चलना है, ये ध्यान रखना। आज तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा। तृतीय अध्याय निकालें आप लोग। 10:30 बजे तक मैं आप लोगों के बीच में पारायण कराने की कोशिश करूंगा। कोई अध्याय की, श्लोक की सीमा नहीं रहेगी। 10:30 बजे तक जहाँ तक पाठ जाएगा वहाँ तक ले चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समय तो अब गिने हुए रह गए ना। आप लोग नहीं गिनते हो, हम तो गिनते हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय
मुक्त संगा समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वा मेषवोस्तिष्ठ कामधुक् मेषवोस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः तस्मादशक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद् यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः
सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता मुपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत् कृत्स्न भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 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 रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केनं प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते बह्निर् धूमेनाव्रियते बह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण दुगुंतेया दुष्पूरेणान्नलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजह्येनम् पाप्मानं प्रजह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना
संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा। पूज्यपाद्य ब्रह्मलीन महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये कहा करते थे कि ये जो 5 श्लोक हैं जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं ये भगवान के सिवा और कोई कह नहीं सकता। भगवान ने इसमें अपना निर्गुण निराकार स्वरूप सगुण साकार स्वरूप बता दिया और अपने प्राप्ति का मार्ग भी बता दिया। इन 5 श्लोकों में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, ऐश्वर्य भी है, स्वरूप भी है। इन 5 श्लोकों में सब कुछ भरा हुआ है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः।